हम पढ़ रहे थे विज्ञान की पुस्तक, उसमें पाठ नंबर 1, आज उसका अंतिम चरण है। उसके प्रश्न उत्तर देखेंगे हम। पहला प्रश्न है, क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है? जैसा इसमें नाम से पता चलता है कि एक शब्द है जीव और एक ही किस्म के भोजन, इन दोनों को ध्यान में करते हुए हम इस प्रश्न का उत्तर लेंगे। तो जीव जिसमें जीवन होता है, जैसे आप सभी, हम, शेर, गाय, ये सभी जीव हैं। और एक ही किस्म का भोजन, जैसे हम कल्पना करते हैं जैसे मांस या केवल रोटी, तो जीवों को एक ही किस्म के भोजन से निर्वाह हो सकता है? नहीं। तो इसका उत्तर लिखेंगे नहीं। अब नहीं के साथ में इसका कारण भी देना है, क्यों नहीं हो सकता? क्यों कि प्रत्येक जीव की आवश्यकता, जैसे मेरी या आपकी या गाय की, इन सभी की आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती है, इसलिए इन्हें एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता नहीं होती। अब है दूसरा प्रश्न, 5 पौधों के नाम लिखिए तथा बताइए इनके कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में होता है। तो हमें इसका उत्तर लिखने के लिए 5 ऐसे पादपों को चयन करना है जिनके खाद्य पदार्थ अलग अलग हो। तो हम एक तरफ लिखेंगे पेड़ पौधों के नाम और दूसरे कॉलम में लिखेंगे पौधों के भाग जो खाए जाने वाले। तो नंबर 1 पर लिखेंगे हम पालक। तो पालक का कौन सा भाग हम खाने के लिए उपयोग में लेते हैं? पालक की हम पत्तियों का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं। नंबर 2 पर है गाजर। गाजर हमें भूमि के अंदर से प्राप्त होती है, ये पालक का जड़ भाग है। नंबर 3 पर है आलू। आलू पालक का तना है। फिर नंबर 4 पर है सेब। सेब है पालक का फल भाग। सीताफल के पुष्प, ये पादप का पुष्प भाग है। तो इस प्रकार हम 5 पौधों के नाम एक तरफ लिखेंगे और उनके खाए जाने वाले भाग। अब अगला प्रश्न नंबर 3, कॉलम 1 में दिए गए खाद्य पदार्थों का मिलान कॉलम 2 से कीजिए। तो कॉलम 1 में नंबर 1 पर दे रखा है दूध, दही, पनीर, घी। नंबर 2 पर है पालक, फूल गोभी, गाजर। नंबर 3 पर है शेर एवं बाघ। नंबर 4 पर है शाकाहारी। इसी प्रकार 4 और ऑप्शन दे रखे इधर। क नंबर दूसरे जंतुओं को खाते हैं। ख नंबर पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं। ग नंबर सब्जियां हैं। घ नंबर सभी जंतु उत्पाद है। तो हमें इनको देखते हुए इनको एक दूसरे से मिलान करने या इनके सामने इनके उत्तर लिखने। तो ये लिखा है दूध, दही, पनीर, घी, ये सब क्या है? हमें ये सभी जंतुओं से प्राप्त होते हैं, इसलिए इसका मिलान किससे होगा? घ से। एक का मिलान किससे होगा? घ से। क्यों? क्योंकि ये सभी क्या है? जंतु उत्पाद है। नंबर 2 देखते हैं हम, पालक, फूल गोभी, गाजर, ये सभी क्या है? सब्जियां है, हम खाने के रूप में उपयोग करते हैं। तो इस 2 का मिलान किससे होगा? घ से। क्यों? क्योंकि ये सभी सब्जियां है। कॉलम नंबर 3, शेर एवं बाघ, ये सभी क्या है? दूसरे जंतुओं को खाते हैं, इसलिए इसका मिलान होगा क से। फिर अंतिम बचा शाकाहारी। शाकाहारी किसे कहेंगे? जो पादप और पादप उत्पाद खाते हैं, तो इसका संबंध हो जाएगा ख से। अब प्रश्न नंबर 4, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शब्द हमें दे रखे हैं शाकाहारी, पादप, दूध, गन्ना, मांसाहारी। अब इसमें भी 4 रिक्त स्थान हमें दे रखे हैं, क, ख, ग, घ, ड़। तो क नंबर कहता है बाघ एक खाली स्थान है क्योंकि यह केवल मांस खाता है। तो आपने हमें पीछे वीडियो में पढ़ा था कि भोजन के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण 3 रूप में किया है, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। तो जो मांस खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मांसाहारी। तो यहाँ बाघ एक मांसाहारी है क्योंकि ये केवल मांस खाता है, तो यहाँ ऑप्शन में भरा जाएगा मांस। अब ख, हिरण केवल पादप उत्पाद खाता है और इसलिए इसे क्या कहते हैं? जो पेड़ पौधों को खाते हैं उन्हें हम किस वर्ग में रखते हैं? शाकाहारी। तो इसमें भरा जाएगा यहाँ शाकाहारी। अगला है ग, तोता केवल खालिस्तान उत्पाद खाता है। तोता क्या खाता है? तोता एक शाकाहारी जीव है, इसलिए हमें यहां से बढ़ना होगा पादप खाता है। तोता क्या खाता है? पादप। अगला है घ, जो खालिस्तान हम पीते हैं वह प्राय गाय, भैंस या बकरी से प्राप्त होता है, इसलिए यह जंतु उत्पाद है। तो इसमें जंतु उत्पाद कौन सा है? दूध। तो जो दूध हम पीते हैं
गाय भैंस आदि से प्राप्त होता है। अंतिम है ड, हमें चीनी खाली से मिलती है, तो चीनी हम किससे प्राप्त करते हैं? गन्ने से, तो यहाँ भरा जाएगा गन्ना।